पर जी जो चीज पसंद हो और वो भाग्य में ना हो तो वो कैसे मिलेगी? भाग्य का परिवर्तन कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। वो चीज मिल जाएगी। ना ज्यादा सही तो 2 ही व्रत रखना शुरू कर दो। महीने में 2 एकादशी आती है, एकादशी रहते हो, हाँ तो तब करो, तब करो। तब से क्या नहीं प्राप्त हो सकता? अगर हम भजन करें और तप करें, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर भजन नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, तो हमारे प्रारब्ध में जो है वही मिलेगा, इसके आगे नहीं मिल सकता। और नए भाग्य का निर्माण तपस्या और भजन से होता है। अभी आप व्रत उपवास करते हुए नाम जप करें और जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। मुझे धन मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा परिवार हो जाए, यही तो अभिलाषा होगी। इससे ज्यादा तो अभिलाषा होगी नहीं। तो ये सब अभिलाषाएं जो आप चाहते हैं वो भजन के ब्याज में मिल जाएंगी और मूल में श्री भगवान मिल जाएंगे। पर डट के नाम जप करो। जब तक तुम्हारे पाप का नाश नाम जप नहीं कर देगा, तब तक तुम्हें फल दिखाई नहीं। पर जी हमारी स्थिति ऐसी है कि जैसे आपसे राधा नाम सुना कि एक केवल राधा नाम जपिए और सारी बात बन जाएगी, तो राधा। कहीं हनुमान जी का सुना कि मतलब भूत प्रेत निकटना है। फिर शिव जी का सुना कि जल चढ़ाओ तो ऐसा। नहीं तो काम भी पूरा हो गया क्या? काम तो नहीं हुआ महाराज जी। कैसे हो जाए? हम एक आपको उदाहरण बताते हैं। अगर एक कुत्ता इस दरवाजे में पड़ा रहे, कहीं जाए ना, तो उसका ना जाना हमको इतना प्रेरित करेगा कि वो एक दिन भूखा भले रह जाए, दूसरे दिन से भूखा नहीं रहेगा। रोज दरवाजे पर निकलने पर जब हमको पता चलेगा कि ये कहीं किसी के दरवाजे नहीं जाता, केवल मेरे ही दरवाजे पे पड़ा रहता है, तो उसका पड़ा रहना हमारे ऊपर भारी हो जाएगा और हमारा कर्तव्य बन जाएगा कि यार इसको रोटी दे दो। जब कहीं जाता, और अगर ये पता है 4 दरवाजे पे जाता है, तो भूखा रह जाएगा, क्योंकि वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा, वो समझेगा उनके दरवाजे में मिल गया होगा। तो इसीलिए हमको भगवान की अनन्य भक्ति करना चाहिए। तो अनन्य निष्ठा से ही वस्तु की प्राप्ति होती है। ये जो कि लक्ष्मी जी से बना तो बना, नहीं तो पार्वती जी से बना तो बना, फिर भद्रकाली से बना, कि कोई न कोई तो सुन ही लेगा, कभी तो कोई नहीं सुनेगा। एक जगह कहीं लग जाओ, एक जगह लग जाओ। अगर आप राधा राधा कहते हो तो सारे विघ्नों की शांति और समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। चुपचाप लगो। अगर आप राम राम कहते हो तो वैसे ही लाभ प्राप्त होगा। आप शिव शिव कहते हो तो वैसे ही लाभ प्राप्त होगा। हमारे भगवान के अनंत नाम है, अनंत रूप है। हम अनंत रूपों की आराधना नहीं कर सकते। किसी एक रूप को पकड़ो, किसी एक नाम को पकड़ो। इसीलिए गुरु बनाया जाता है कि गुरुदेव जो नाम रूप मंत्र दे देंगे, वही हम भगवान की आराधना करेंगे, तभी सफलता प्राप्त होती है। देखो, अब देखो, अपना जीवन देखना। 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो, ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना, ये मनुष्य जन्म नहीं। सुदामा जी ने भगवान से कहा कि यार तुम हमारे दोस्त हो और मायाधीश हो, यार हमें माया दिखाओ, माया कैसी होती है। भगवान से कहा तो भगवान ने कहा चलो समुद्र स्नान करने चलते हैं। द्वारिका में समुद्र है ना, बोले आओ समुद्र स्नान करने चलते हैं। ध्यान से सुनना। तो भगवान ऐसे और सुदामा जी सामने, बोले चलो गिन के डुबकी मारते हैं। 10-10 डुबकी मारते हैं। सुदामा जी ने जे ही डुबकी मारी तो सुदामा जी ने देखा कि मैं एक देश में पहुंच गया, और उस देश में जे ही गए तो लोग उनका पूजन करने लगे कि ये सुदामा जी हैं, भगवान के मित्र हैं। वहां का राजा भी पूजन करने लगा। राजा ने कहा हमारी बेटी ब्याह योग्य है राजकुमारी, अब तो इनके साथ अब ब्याह कर देते हैं। सुदामा जी का जबरदस्ती राजकुमारी के साथ ब्याह हो गया। अब 10-5 लड़के बच्चे हो गए। तो वहां की प्रथा थी जिस देश में सुदामा जी का ब्याह हुआ कि अगर पत्नी मर गई, पति को जबरदस्ती जला दिया जाता था पत्नी के साथ। अब उनकी पत्नी मर गई, अब उनको जबरदस्ती 100 के साथ बांध दिया गया, और जे भी चिता में आग लगा दे हुआ, बोले श्री कृष्ण त्राहिमाम, रक्षा करो। तो भगवान ने ऐसे पकड़ा और उठाया, बोले यार लंबी डुबकी मार दिए क्या? बोले प्रभु ये क्या देख रहा था, हमारा तो ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया, कितने साल। बोले अभी अभी तो डुबकी मारी है तुमने। तो बोले क्या था? बोले यही मेरी माया थी। एक दूसरे को दिल दे दिया, मन दे दिया। अब उनको धोखा मिला, मान लो किसी को भी एक से, अब वो सह नहीं पाता, उसको दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। वो अपने मन की बात किससे कहे?
माता पिता से कह नहीं सकता, किसी से कह नहीं सकता। अब वो घुट घुट करके मन इतना निगेटिव हो जाता है कि चलो शरीर को शांत कर देते, टाइट कर लेते। ये गलत बात है। अगर कोई ऐसा तुम्हारा दिल टूट गया तुम्हारे, तो सबसे बड़ा दिलवर तो अभी विराजमान है ना, भगवान। उससे चित्त जोड़िए, वो आपको उससे अच्छा मिला देगा, उससे अच्छा दोस्त मिला देगा। आपको शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान ने संसार में एक से एक रचा है। अगर एक जगह धोखा पाया है तो भगवान की आराधना कीजिए, वो बहुत सुंदर मित्र मिला देगा। मरने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमारा मनुष्य जन्म बहुत कीमती है। इसको यथार्थ में भगवान की शरण में समर्पित करके हम हर लाभ ले सकते हैं, हर लाभ ले सकते हैं। देखो, करदम जी ने भगवान की आराधना की और कहा हमें पत्नी चाहिए, तो महाराज सम्राट मनु की पुत्री देहूति जी मिली। अगर हमें मित्र भी चाहिए तो हम भगवान से मांगे कि हमें ऐसा मित्र दो। यही तो जीवन है गृहस्थी का। गृहस्थी में तो कम से कम इतना सौभाग्य तो हो कि पति पत्नी में, पुत्र में, पिता में, माता में ये प्रेम हो। जो चार लोग परिवार के हैं वो प्रेम से जीना सीखें। लेकिन अध्यात्म के बिना प्रेम कहाँ, छल कपट नाना प्रकार की वासनाएं भरी हुई है, इसीलिए सब कलह अशांति बनी रहती है।